नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल सक्सेना, सीहोर का बेटा और आपका अपना पेशेवर वकील। जैसा कि पिछली रील में आपसे वादा किया था कि हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं, उसी पहल को लेके आज हम 138 पराक्रम विलेख अधिनियम पर बात करेंगे। आपने किसी से चेक के थ्रू पेमेंट ली है, विद इन 3 मंथ बैंक में इनकैश कराने गए, बट वो चेक किसी कारण से डिसऑनर हो गया, यानी कि चेक बाउंस हो गया है। तो इस केस में आपको करना क्या है? चेक जब बाउंस होगा तब बैंक आपको रिटर्न मेमो देगा, जिसके अंदर मेंशन होगा चेक डिसऑनर होने का रीजन क्या है। तो अब आपको करना क्या है? विद इन 30 डेज आपको सामने वाली पार्टी को एक नोटिस भेजना है। नोटिस रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और इसकी ऐसी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। उसमें मेंशन होना चाहिए चेक डिसऑनर हो गया है, किस वजह से डिसऑनर हुआ है। विद इन 15 डेज आप मुझे इसका चेक का अमाउंट दे दीजिए। अगर 15 दिन में पेमेंट मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फ्रॉम 16 डेज ऑनवर्ड आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है कि आप अब एक कंप्लेंट दे सकते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उस कंप्लेंट में आपको 4 चीजें अटैच करनी है। फर्स्ट है ओरिजिनल चेक की कॉपी, सेकंड है रिटर्न मेमो, थर्ड है जो आपने नोटिस भेजा है, और फोर्थ है उसकी पोस्टल रसीद की कॉपी। यह कंप्लेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होती है और इस केस में सामने वाली पार्टी के ऊपर एक पेनाल्टी इंपोज होती है कि आप सामने वाली पार्टी यानी कि डिफॉल्टर दूसरी पार्टी को 2 गुना पेमेंट देंगे, यानी कि जो अमाउंट है उस चेक का 2 गुना अमाउंट, ट्वाइस द अमाउंट विल बी गिवन टू द अराइव्ड पर्सन। एंड इस केस में 2 साल तक की सजा भी है। तो ऐसे ही अपनी राइट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए कानून की बात वकील साहब के साथ।